वेलकम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्केन्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर को और उसके पार्ट को आगे ले जाएंगे और इस वीडियो में हम लोग एल्काइल ग्रुप्स और एल्किन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये एल्काइल ग्रुप्स या एल्किन्स एल्केन से कैसे रिलेटेड होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एल्केन ग्रुप का हमारा जनरल फॉर्मूला होता क्या है, CnH2n+2। ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला होता है। लेकिन एल्काइल जो हमारा होता है, एल्काइल ग्रुप्स क्या होता है? एल्काइल ग्रुप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन बाय रिमूवल ऑफ वन H मींस हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम को हम लोग एल्केन से रिमूव कर देते हैं तो हमारा एल्काइल बन जाता है। तो इसका मतलब अगर हमको एल्काइल का करना है तो वन रिमूव कर देना हाइड्रोजन, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है? H2n+1। क्योंकि यहाँ +2 था, यहाँ हम एक हाइड्रोजन एटम हटा दिए तो +1 बन गया, तो ये हमारा एल्काइल का बन जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं एक टेबल, एक चार्ट के द्वारा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, और एल्काइल का क्या होता है कि हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को एल्केन से रिमूव कर देते हैं तो वो जो चेंज आता है वो एल्काइल ग्रुप फॉर्म करता है। तो यहां हम लोग अब देखते हैं, यहां हम लोग ले रहे हैं n का वैल्यू। अब समझने के लिए हम लोग एल्केन ग्रुप को भी इसमें डाल देते हैं। एल्काइल और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो N मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 था तो एल्केन के में क्या बन रहा था, CnH2n+2 में, मतलब C N का वैल्यू 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो H क्या हो जाएगा, 2 1 2 + 2 4। तो ये क्या बनता था हमारा, मीथेन। अब यहां से ये एल्काइल में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो यहां CH4 था, एक हटा दिए तो ये क्या हो गया, CH3, और एल्केन से बना मीथेन, तो एल्काइल से क्या बन जाएगा हमारा, मिथाइल। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। और इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब N का अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहां पे हमारा क्या बन जा रहा था, C2, 2 2 4 + 2 6, C2H6। तो ये C2H6 हमारा क्या बन रहा था, इथेन। यहां क्या हो जाएगा, C2H5। क्योंकि एल्काइल कैसे बनता है, जब एल्केन से हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप में चेंज होता है, तो C2H5 हो जाएगा। तो यहां मीथेन से बना मिथाइल, तो इथेन से हमारा ये क्या बन जाएगा, इथाइल। ठीक है, मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल बना। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2 CH3, क्योंकि C हमारा कितना है 2 और H कितना है 5। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे N का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C3, और H का क्या हो जाएगा, 3 2 6 + 2 8, C3H8। तो C3H8 ये हमारा क्या बन जाता था, जब हम लोग पहले पढ़े थे, तो हमारा जब ये बनेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो यहां ये क्या हो जाएगा, C3H, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो H8 की जगह क्या बन जाएगा, H7। तो ये मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना इथाइल, तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपेन से जैसा नाम बता रहा है हमारा क्या बनेगा, ये प्रोपाइल। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा प्रोपाइल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह
अब अगर हम n का वैल्यू ले लेते हैं 4, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा C4, और H का क्या हो जाएगा 2 4 या 8 प्लस 2 10। तो एल्काइल का हमारा क्या हो जाएगा C4H9, क्योंकि एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है, बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। तो H10 की जगह पे H9 हो जाएगा। अब ये C4H10 हमारा क्या बन रहा था, ब्यूटेन। तो यहां ये क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। ठीक है, ये यहां पे ब्यूटाइल बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा CH2 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 CH3। ठीक है, ये हमारा बना। तो यहां हम लोग देखें कि एल्केन से एल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। एल्केन का जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी हमारा उसका वैल्यू आएगा, जब उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो एल्केन से वो एल्काइल में चेंज कर जाता है, इस तरह से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग एल्केन से एल्काइल के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में। जिस तरह एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करने पे एल्काइल बन रहा था, उसी तरह एल्केन ग्रुप से 2 हाइड्रोजन एटम हम लोग रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा एल्केन्स में चेंज हो जाता है। तो अगर एल्केन का यहां हमारा जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, तो एल्केन्स में क्या हो जाएगा, क्योंकि एल्काइल में हम 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे थे एल्केन से, और यहां पे क्या है, ये एल्केन्स में जब हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है कि यहां पे ये 2 जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एल्केन से कम होते हैं। और दूसरा मेजर डिफरेंस यहां पे क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब ये हमारा होता है। और दूसरा चीज, तो इसका जनरल फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा CnH2n। यहां +2 नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। अब इसको भी हम लोग एक चार्ट से समझ लेते हैं। N, फिर यहां पे हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा आ गया, और यहां पे हम लोग डाल देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यहां पे क्या है, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम हम लोग हटा देते हैं तो वो हमारा एल्काइल में चेंज हो जाता है, और एल्केन से जब 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होता है तो वो हमारा एल्किन में चेंज कर जाता है। तो जैसे यहां पे हम लोग डाले 2, तो 2 जब डाल रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था एल्केन में, इथेन। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि ये एल्किन ग्रुप में जा रहा है तो इथेन से हमारा क्या ये बन जाएगा इथिलीन। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर हमारा क्या हो जाएगा C2, और H का क्या हो जाएगा +2 हट गया है तो 2 2 4 C2H4। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा C2H4। अब हम शुरू में बताए थे कि ये क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो इसका ये क्या हो जाएगा CH2 CH2 स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो जब n=2 लिए तो हमारा क्या बना इथिलीन, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा CnH2n +2 नहीं लगेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर अगर हम लेते हैं 3, तो अगर हम 3 लेते हैं तो वहां पे मेरा क्या बन रहा था प्रोपेन, तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा प्रोपिलीन। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, और इसका मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर में क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा C3 और H6, क्योंकि +2 यहां नहीं लग रहा है, एल्केन ग्रुप में +2 लगता है, फिर हमारा एल्काइल में +1 और यहां पे ये हट जाता है, तो C3H6।
ये हमारा हो गया। तो अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, क्योंकि C कितना है 3 है और H हमारा कितना है 6 है। तो ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड है ये, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया C3H6। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जब एल्केन में n का वैल्यू 2 होता है तो वो क्या बनाता था, इथेन। अभी ये बन गया एथिलीन, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम्स कम है। जब 3 लेते थे तो वहां पे प्रोपेन बनता था, यहाँ बन गया प्रोपेलिन, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम्स कम है। अब आगे इसको देखते हैं। अब अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, थ्री हम लोग कर चुके हैं, 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C4 और H का क्या हो जाएगा 8। तो जब हम लोग का एल्केन ग्रुप में n का वैल्यू 4 था तो हमारा क्या बन रहा था, यहाँ पे वो हमारा बन रहा था ब्यूटेन। यहां हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 ब्यूटेन, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड है, इसलिए हर जगह पे हमको डबल बॉन्ड डालना होगा। फिर CH2, ठीक है। तो C हमारा कितना है 4, हमारे पास कितना हो गया 2 और H हो गया 5, ठीक है। अब CH, तो 1 2 3 3 2 5 1 6 CH2, ठीक है। तो 1 2 3 4 3 2 5 1 6 एंड 2 8, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा है 1 ब्यूटीन, इसको हम लोग अल्फा ब्यूटिलीन भी कहते हैं, अल्फा ब्यूटिलीन। अब अगर n का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाता है, ठीक है, तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, C5H10, ठीक है। तो अब जब 5 हमारा एल्केन ग्रुप में था तो हमारा क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था पेंटेन। यहां क्या हो जाएगा हमारा 1 पेंटीन, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। और इसको हम लोग अल्फा ओलेफिन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है C5 है और H हमारा कितना है 10 है, ठीक है। C5 है और H हमारा 10 है। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ कितना हो गया मेरा 1 2 3 3 2 5 और 2 7, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे CH, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे CH2। तो 3 2 5 2 7 1 8 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, इसको ध्यान से एकदम समझना है, बहुत इजी है अगर ध्यान से हमको समझ में आ जाए तो। अब n का वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं, तो n का अगर वैल्यू 6 लिए तो यहां ये हमारा क्या हो जाएगा C6H12, क्योंकि यहां फॉर्मूला क्या है CnH2n, ठीक है। तो ये जब हमारा 6 लेते हैं तो यहां हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 हेक्सेन, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा 1 हेक्सेन और इसका फॉर्मूला क्या है C6H12, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग फ्लेवर्स के लिए या फिर परफ्यूम्स वगैरह के इस्तेमाल में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2। ध्यान रखना है कि ये जितना वैल्यू है यहां से हमको इतना ही निकालना है। तो CH3 CH2 हमारा कितना हो गया 1 2 3 और ये कितना होगा 3 2 5 2 7। अब CH2 CH, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 हो गया। अब H कितना था 3 2 5 2 7 2 9 1 10 एंड 12, ठीक है, ये हो गया। अब इसी का अगर हम लोग ले रहे हैं वैल्यू n इक्वल्स टू 7, तो यहां हमारा ये क्या हो जाएगा C7H14 और ये जो अभी बनेगा यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये 1
हेप्टेन। ठीक है, ये अब मेरा जो बना ये 1 हेप्टेन बना, और ये सरफेक्टेंट वगैरह के यूज में बनता है। सरफेक्टेंट मींस किसी का भी सरफेस टेंशन, जब किसी लिक्विड में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन को ये कम करता है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2, इसको हमको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रख के ही हमको काउंट करना है। CH2 तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 अभी हुआ है, तो 2, अब ये 14 है, 3 to 5 to 7 to 9 to 11, यहाँ पे हम लोग 1, तो हमारा ये कितना 1 2 3 4 5 6, और तो 3 to 5 to 7 to 9 to 11 1 12 to 14, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि एल्केन से ही हम लोग एल्काइल या एल्किन ग्रुप्स बनाते हैं। तो एल्काइल ग्रुप्स कैसे बनता है, जब एल्किन ग्रुप से 1 हाइड्रोजन एटम हम हटा देते हैं, तो 1 हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद वो एल्काइल ग्रुप्स में चेंज हो जाता है, और जब उसी एल्केन ग्रुप से 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होता है तो वो हमारा एल्किन ग्रुप्स में चेंज हो जाता है। और किस ढंग से ये चेंज होता है, कैसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा आता है, कैसे उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा आता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोगों ने 2 चीजों के बारे में सीखा, क्या क्या, एल्काइल ग्रुप्स और एल्किन ग्रुप्स के बारे में। आगे के वीडियो में हम लोग इसके और भी आगे का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ज्यादा चीज डालने से आपके लिए लेंदी हो जाएगा और समझने में दिक्कत होगा। तो पार्ट वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो आसान भी रहेगा और हमारे लिए समझना भी बहुत ईजी हो जाएगा, और हम लोग उसको अच्छे ढंग से समझ के आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय, थैंक यू।